श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेश जी के चरणों में मेरा नमस्कार है, जिनकी कृपा से भी सभी कार्यों में विघ्न बाधाएं जो हैं दूर हो जाती हैं। और अब मैं इस सृष्टि के उत्पन्न करने वाले जगत के स्वामी भगवान विष्णु जी को भी नमस्कार करता हूँ कि जिनकी कृपा से ये सारी सृष्टि पैदा हुई है और इस सृष्टि की भगवान पालना करते हैं, रक्षा करते हैं। और जब भी कोई इस पृथ्वी पर भार बढ़ता है दुष्ट राजाओं का, राक्षसों का, तो भगवान इस धरती पर सगुण शरीर सहित वे जन्म लेकर के सभी दुष्ट राजाओं को, राक्षसों को मार देते हैं और सारी पृथ्वी को भार से हीन कर देते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देकर के कृतार्थ करते हैं, ताकि उनके भक्तजन उनके दर्शन करके इस भव सागर से पार हो जाएं। और अब मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय की जो कथा है वो आपको सुनाता हूँ, सो आप ध्यान दे करके सुने। तो प्रहलाद जी ने सब बालकों को अपने पास बिठा कर के कहा कि सुनो मित्रों, अभी तक बालकपन होने से तुमको काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं व्यापा और तुम्हारा मन संसारी माया जाल में नहीं फंसा। इसलिए तुम जिस बात पर मन लगाओ वे कामना तुम्हें तुरंत प्राप्त हो सकती है। सो मैं तुम्हारे कल्याण के लिए एक उपाय बताता हूँ, आप ध्यान से सुनो। अभी से अपना मन परम पिता परमेश्वर के ध्यान में लगाओ और इस बात का विश्वास मानो कि मनुष्य संसारी तृष्णा रखने और स्त्री, पुत्र, धन का मोह करने से सदा दुखी रह के जन्म मरण से वे नहीं छूटता। तो इसी कारण हरि चरणों में प्रेम नहीं होता तो परमेश्वर से विमुख रहने और अपना जन्म वृथा खोने वाला मनुष्य अवश्य नरक भोगता है। इसलिए तुम्हें हरि भजन व स्मरण करना उचित है, संसारी जाल में फंसना नहीं चाहिए। परमेश्वर को पहचानने, हरि भजन करने, नारायण जी का नाम लेने और भवसागर पार उतरने के लिए यही चैतन्य चोला समझो। कुत्ते व बिल्ली आदि पशु योनि में केवल पेट भरने व भोग करने का ज्ञान रहता है। इसलिए मनुष्य तन पाके एक क्षण भी परमात्मा को भूलना नहीं चाहिए। तुम लोग ये बात अच्छी तरह जानते रहो कि किसी देवता का जाप व पूजा परमेश्वर के ताप व स्मरण के समान नहीं होती। देवता लोग जप व पूजन करने से प्रसन्न होने पर भी छोड़ देते हैं, परंतु नारायण जी अपने भक्तों से अगर गलती भी हो जाए तो भी वे क्रोध नहीं करते।
उन्हें सब जगत जगह पर वर्तमान जान के कहीं ढूंढने के लिए जाना भी नहीं चाहिए। जिस समय प्रेम पूर्वक उनका ध्यान करो उसी समय ही वे प्रकट होकर आपकी रक्षा करते हैं। सो तुम लोग अपनी इंद्रियों को मन में बस में करके क्रोध तृष्णा छोड़ के सतो गुण से सब जीवों पर ध्यान रखो। मनसा वाचा कर्मणा हरि चरणों में ध्यान लगाकर परमात्मा का सिमरन करो, तब तुमको बड़ा सुख मिलेगा। कदाचित तुम लोग मेरे कहने का विश्वास न मान के ऐसा कहो कि ये हमारे साथ का बालक होकर हमें ज्ञान सिखलाता है, इसने ज्ञान कहाँ से पाया। सो मैं अपने मन से ये ज्ञान तुमको नहीं बतलाता। नारद मुनि के वचनानुसार कहता हूँ। ये बात सुन के लड़कों ने कहा, हे प्रहलाद, अभी हम लोग बालक हैं, वृद्धापन में परमेश्वर का भजन स्मरण कर लेंगे। तब प्रहलाद बोले, सुनो, इंद्रियों को सब योनि में सुख मिलता है और परमेश्वर का भजन दूसरे तन में नहीं हो सकता। जो तुम ये समझते हो कि इस जन्म में संसारी सुख भोग कर लें फिर मनुष्य तन पा के हरि भजन करेंगे, सो मनुष्य चोला बारंबार मिलना दुर्लभ है। दुख व सुख पूर्व जन्मों के संस्कार से मिलता है। संसारी सुख थोड़े दिन रहता है और हरि भजन करने से महाप्रलय तक अनेक प्रकार के आनंद प्राप्त होते हैं। जिस तरह आंधी वृक्षों और पत्तों को उड़ा ले जाती है, उसी तरह तुम्हारे दादा परदादा आदि पुरुषों को काल रूपी आंधी मारकर उड़ा ले गई। एक दिन तुम्हारी भी यही दशा होगी। जो माया रूपी जाल में फंस गया वे उससे निकल नहीं सकता। तुम लोग भी जब स्त्री और पुत्र के मोह में फंस जाओगे तब परमेश्वर का भजन तुमसे नहीं होगा। जिस तरह गाय भैंस आदि पशु वन में घास चरने के लालच में कुएं व खंदक में गिरकर चोट खाती है, उसी तरह मनुष्य माया रूपी अंधकूप में गिरने से दुख पाता है। जो कोई संसारी मोह छोड़कर हरि चरणों मेरे प्रेम लगावे, ये माया रूपी अंधकूप से बाहर निकल सकता है। संसारी सुख को कांच के समान और हरि भजन वे भक्ति को पारस पत्थर समान समझना चाहिए। ये बात सुनकर लड़कों ने प्रहलाद से पूछा कि तुम्हें नारद जी कहाँ मिले थे, सो आप बतलाओ। तो 7वें अध्याय में नारद जी बोले कि हे युधिष्ठिर, उन बालकों की बात सुनकर प्रहलाद ने कहा कि जब हमारे चाचा हिरण्याक्ष को वराह जी ने मार डाला और मेरे पिता हिरण्यकशिपु तप करने के लिए मंदराचल पर्वत पर चला गए, तब इंद्र ने अवसर पाकर नमुची आदि दैत्यों को युद्ध में मारकर भगा दिया और दैत्यों की स्त्रियों को पकड़कर देवलोक में ले चला। तो जब रास्ते में नारद जी से भेंट हुई तब उन्होंने इंद्र से कहा कि तुम इन स्त्रियों को क्यों लिए जाते हो। इंद्र बोले, हे मुनिनाथ, दैत्यों ने भी हमारा राज्य छीनकर हमें अति दुख दिया है, इसी बात से हम भी अपना बदला उनसे ले लेते हैं। ये वचन सुन के नारद जी बोले, हे इंद्र, इन स्त्रियों में हिरण्यकशिप की स्त्री को जिसके गर्भ में प्रहलाद है तू छोड़ दे। प्रहलाद हरि भगत होकर देवताओं की सहायता करेगा। तब इंद्र ने मेरी माता को नारद मुनि को सौंप दिया और मुझे गर्भ में हरि भगत सुनकर और उनकी परिक्रमा करके इंद्र लोक को चला गया। तो नारद जी ने मेरी माता को ब्राह्मणों और ऋषिवरों के स्थान पर जहाँ वे लोग तप स्मरण करते थे ला करके वहाँ रखा। ऋषिवर लोग भोजन वे वस्त्र लेकर उनकी रक्षा करते थे। जब कभी मेरी माता
अपने स्वामी व परिवार को याद करके रोती थी, तब नारद आदि ऋषि और उसे ज्ञान का उपदेश करते और समझाकर कहते थे कि हे क्यादू, तू चिंता मत कर। संसार में कभी दुख होता है तो कभी सुख। तू संतोष रख, कुछ दिनों में तेरा पति हिरण्यकशिपु मंदराचल पर्वत से आकर तीनों लोकों का राज्य करेगा और तू रानी होगी। मैंने अपनी माता के गर्भ में ये ज्ञान सुन के याद रखा था और जो तुम्हें सुनाया है, तो तुम लोग मेरा वचन सत्य मान करके उसी के अनुसार करो। नारद जी ने ज्ञान का उपदेश करते समय ये भी कहा था कि इस स्त्री को ये ज्ञान प्राप्त न होगा। जब जो बालक इसके गर्भ में है वे याद रखेगा, सो मैं वही ज्ञान कहता हूँ। सुनो, मनुष्य की बाल, युवा, वृद्ध तीन अवस्थाएं होती हैं और परमेश्वर परमात्मा पुरुष जिनका तेज सबके शरीर में रह के जीवात्मा कहलाता है, वे सदा एक रूप रहता है, कभी घटता बढ़ता नहीं है और हर्ष व विषाद उनके नहीं होता। जो मनुष्य परमेश्वर को इस तरह जाने वे सदा सुखी रहता है। जिस तरह न्यारियाँ मिट्टियाँ छान कर सोने का चूर निकाल लेता है और मिट्टी से कुछ प्रयोजन नहीं रखता, उसी तरह मनुष्य तन में परमेश्वर का भजन व स्मरण करके मुक्ति पदार्थ दो सोने के समान है प्राप्त कर ले और शरीर को मुट्ठी समझकर छोड़ दो। जो लोग धन कुटुंब से सुख चाहते हैं वे आनंद जो है सदा स्थिर नहीं रहता और हरि भजन करने का सुख प्रतिदिन बढ़ता है, कभी नहीं घटता, महाप्रलय तक बना रहता है। इसलिए तुम लोग क्रोध, काम, क्रोध, मोह, लोभ को जीतकर भगवान की भक्ति करो, उसी में तुम्हारा बेड़ा पार लगेगा। तो स्त्री, पुत्र, राज्य, सेना, कोट और गज, तुरंग आदि कुछ काम नहीं आएंगे। मरते समय कोई बचा नहीं सकते, वे सब संसार में रह जाते हैं, कोई उसका संग नहीं देता। कोट आदि गिराने से भी जल्दी नहीं गिरते और ये शरीर एक क्षण में नष्ट हो जाता है, मरने के बाद किसी काम का नहीं आता। मनुष्य आठों पहर अपने सुख की वस्तु चाहता है, पर ईश्वर की दया व कृपा के बिना वे सुख नहीं मिलता। जो अपना शरीर संग नहीं जाता, तब धन व कुटुंब आदि उसका साथ क्यों दे सकते हैं। परमेश्वर जैसे भक्ति व स्मरण से प्रसन्न होते हैं, वैसे यज्ञ, तप, दान, व्रत करने से प्रसन्न नहीं होते। मैंने नारद मुनि जी से सुना था, उस पर विश्वास किया। तीनों लोकों के राजा हिरण्यकशिपु ने मेरे प्राण लेने के लिए अनेक उपाय किए, उसी ज्ञान के प्रताप से उसका कुछ बल नहीं चला। कदाचित ये कहो कि हम लोग दैत्य बालक मांसाहारी व शराब पान करने वाले हैं, तो हमारा तप व भजन नारायण जी किस तरह अंगीकार करेंगे। सो ऐसा विचार ना करके मेरी बात का विश्वास मानो। देवता, दैत्य, मनुष्य जो कोई परमात्मा का तप व तपस्या करे, स्मरण करे, वही उनको प्यारा है। देखो, मैं भी दैत्य का पुत्र हूँ। नारायण जी की शरण में गया तो मेरे प्राण बचे, नहीं तो मेरे पिता ने प्राण लेने में कुछ कसर नहीं उठा रखी थी। कदाचित तुम्हारे माता पिता भी हरि भजन करने से वर्ज कर तुम्हें दुख देंगे और परमेश्वर की सहायता से उसी तरह उनका बल भी तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं चलेगा। ये ज्ञान सुन के सब लड़के बोले कि हे प्रहलाद, हम लोगों ने तुम्हारा उपदेश माना, आज से गुरु की झूठी बात न मान के तुम्हारी आज्ञा अनुसार हम सब काम करेंगे। तो अब 8वें अध्याय में नारायण जी का नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु को
मारना। नारद जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, जब प्रहलाद के ज्ञान उपदेश से सब लड़के भी गुरु का पढ़ाना छोड़कर नारायण, विष्णु व राम का नाम लेने लग गए और संडा व अमरक ने घर से आकर उनकी ये दशा देखी, तब गुरु ने हिरण्यकशिपु के भय से लड़कों से कहा कि तुम जो लोग ये क्या कहते हो। उन्होंने उत्तर दिया कि इस तन में जो बात हमको करना चाहिए सो करते हैं, तुम्हारी झूठी बातें पढ़ के क्यों अपना जन्म अकारत खोवें। जब गुरु के धमकाने वे हिरण्यकशिपु के भय सुनाने पर भी लड़कों ने राम नाम लेना नहीं छोड़ा, तब गुरु ने जाना कि इन सब बालकों को प्रहलाद ने ज्ञान सिखलाकर अपना ऐसा बना लिया है। ये बात विचार करके जब गुरु ने प्रहलाद पर अति क्रोध करके धमकाया और प्रहलाद हंसकर चुप रहा, तब संडा वे मर्क ने प्रहलाद आदि बालकों को हिरण्यकशिपु के पास ले जाकर कहा, महाराज, तुम्हारे पुत्र ने सब बालकों को ऐसा बहका दिया है कि वे लोग नारायण का नाम लेने के सिवा दूसरी बात मुख से नहीं कहते। ये वचन सुनते ही हिरण्यकशिपु क्रोधित होकर बोला, हे प्रहलाद, मैंने तुझे बहुत दंड देकर समझाया था कि नारायण का नाम मत ले, पर तू मेरा कहना नहीं मानता। इससे मैंने जाना है कि तेरी मृत्यु निकट पहुंची है। जिस ऋषिवर व योगियों की इंद्रियां दुख देती हैं, उसी तरह तू मेरा शत्रु उत्पन्न हुआ है। इसीलिए तेरा वध अपने हाथ से मैं करूँगा। देखूं कौन राम व नारायण तेरे प्राण बचाते हैं। ये सुनकर प्रहलाद भक्त बोला, हे पिता, तुम विश्वास करके मानो, जिसकी शक्ति से सब जीव तीनों लोकों में वर्तमान हैं और तुम राज्य करते हो, वही अविनाशी पुरुष सबसे बलवान सर्वत्र रहते हैं। उनसे अधिक संसार में कोई उत्तम व पवित्र व मालक नहीं है। उन्हीं को सब जीवों की तपत्ति पालन व नाश करने वाला समझना चाहिए। जो कुछ वे चाहते हैं सो ही होता है। उनकी इच्छा के बिना किसी को सांस लेने की भी शक्ति नहीं रहती। वही आदि निरंकार मेरी भी रक्षा करेंगे। हे पिता, अपने को तीनों लोकों का राजा समझ के सब जीवों को अपने अधीन जानते हो। तुमने अभी तक मन, इंद्रिय, काम, क्रोध आदि को अपने बस में नहीं किया। उनके अधीन रह के तुम नष्ट हो रहे हो, तो दूसरे को क्या अपने वश में करोगे। तुम्हें उचित है कि राजसी स्वभाव वे अधर्म करना छोड़ के मानव इंद्रियों को अपने अधीन रखो। हरिचरणों का ध्यान में स्मरण किया करो, तब संसार रूपी महाजाल से छुटके भवसागर से पार उतर जाओगे। सुनो, जिसकी मृत्यु निकट आती है उसकी बुद्धि ठिकाने पर नहीं रहती। सो मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु आ पहुँची है। इसी कारण तुम अपने उत्पन्न करने वाले पार ब्रह्म परमेश्वर को भूल गए हो। ये ज्ञान सुनते ही हिरण्यकशिपु बड़ा क्रोध करके बोला कि हे प्रहलाद, मुझसे बलिष्ठ तेरा नारायण नहीं है। उसे बुलाओ, अब आकर तेरी कैसे रक्षा करता है। प्रहलाद ने कहा, हे ईश्वर, सर्वत्र अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तैयार रहता है। तब हिरण्यकशिपु उनको मारने के लिए खड्ग निकालकर और खंबे की ओर आंख दिखाकर प्रहलाद से बोला, इसमें भी तेरा अगर नारायण है। तो प्रहलाद ने कहा, हाँ, परमेश्वर खंबे में भी मुझे दिखाई देते हैं। हिरण्यकशिपु भी ईश्वर का भय मन में रखता था, इसलिए डरता हुआ खंबे को देख कर के बोला, हे प्रहलाद, मुझे नारायण जी इसमें कोई दिखाई नहीं देते। तूने झूठा क्यों कहा है। अब तुझे मारता हूँ। जो तेरा सहायक खंबे में या जहाँ कहीं भी हो, उसे तुरंत बुला। वे आकर तुझे मेरे हाथों से छुड़ावे। ये वचन सुनते ही
जैसे ही प्रहलाद ने परमात्मा का सिमरण व ध्यान किया तो खंभे की ओर देखा। वैसे ही नारायण जी नरसिंह अवतार शरीर मनुष्य का और मस्तक शेर का धर कर के उस खंभे में दिखलाई दिए। तो हिरण्यकशिपु जी ने वे स्वरूप देखते ही बाएं हाथ से ऐसा एक मुक्का मारा कि खंभा फट गया और उसके भीतर से नरसिंह भगवान 10 योजन का शरीर धारण किए हुए अपने भगत की बात सच करने के लिए प्रकट हुए और बड़े क्रोध से ऐसा ललकारा कि तीनों लोकों में वे शब्द फैल गया। उस शब्द को सुनते ही ब्रह्मा, इंद्र, देवता, दैत्य, मनुष्य आदि जीव मारे डर के कांपने लगे। हिरण्यकशिपु ने उनका तेज देखते ही घबरा कर मन में कहा कि ये आश्चर्य रूप मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। ब्रह्मा ने मुझे ऐसा वरदान दिया है कि तू मनुष्य, देवता, दैत्य, पशु, पक्षी आदि किसी के हाथ से नहीं मरेगा। सो ये रूप ऐसा प्रकट हुआ जिसे ना मनुष्य कहना चाहिए ना पशु। ब्रह्मा ने कहा था कि तू ना दिन में मरेगा ना रात को। सोजे संध्या का समय है, इसे ना दिन कहना चाहिए ना रात। मैंने ब्रह्मा से ये वर मांगा था कि तुम्हारा उत्पन्न किया हुआ कोई जीव मुझे मार ना सके। ये स्वरूप ब्रह्मा ने नहीं बनाया है, इसलिए जान पड़ता है कि ब्रह्मा का वरदान भी झूठा ना होगा और ये मुझे अवश्य मारेगा। हिरण्यकशिपु इसी सोच विचार में खड़ा और उसके साथी दैत्य नरसिंह जी के डर से भाग गए। जब हिरण्यकशिपु ने उनके सम्मुख आके अपनी गदा उन पर चलाई तो नरसिंह जी उसकी गदा पकड़ करके इस तरह उससे लड़ने लगे कि जिस तरह पहलवान लोग अपने चेलों को कुश्ती लड़ाते हैं, बिल्ली चूहे को पकड़कर खेल खिलाती है। जब इंद्र आदि देवताओं ने जो नरसिंह भगवान का दर्शन करने वहाँ आए थे, ये दशा देखकर संदेश से मन में कहा कि कदाचित हिरण्यकशिपु इनसे नहीं मारा गया तो हम लोगों का दुख किस तरह छूटेगा। तब नरसिंह जी अंतर्यामी ने देवताओं के मन की बात जान के हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया और उसकी सभा का जो स्थान था वहाँ डेवड़ी में ले आए और लड़कों के समान उसे अपनी जांग पर लटा करके उसका पेट नखों से फाड़ डाला। उसी समय हिरण्यकशिपु हंसने लगा। तब नरसिंह जी ने पूछा कि तू क्यों हंसता है। हिरण्यकशिपु बोला कि लड़ते समय जब इंद्र ने अपनी गदा मुझे मारी तब वे गदा मेरे अंग से चोट खाकर टूट गई और मुझको कुछ दुख नहीं पहुंचा। सो अब नखों से मेरा पेट फाड़ा जाता है। यही बात समझ के मुझे हंसी आई है। अब मैंने जाना कि ये सब मेरे दिनों का फेर है जो इस तरह मरता हूँ। ऐसा कह के जब हिरण्यकशिपु मर गया तब नरसिंह जी उसकी आंतें माला के समान अपने गले में पहनकर राज सिंहासन पर बैठे। उस समय वे महाक्रोध में थे। जब नरसिंह जी का क्रोध देख के तीनों लोकों के सब जीव कांपने लगे तब देवताओं ने ब्रह्मा से कहा कि तुम जाकर स्तुति करो कि जिसमें उनका क्रोध शांत हो। तो ब्रह्मा ने नरसिंह जी के पास जाकर दंडवत किया, परिक्रमा करने के लिए विनय किया। हे त्रिलोकीनाथ, आप आदि पुरुष सब जीवों को उत्पन्न पालन व नाश करने वाले हैं। कोई ऐसी समर्थ नहीं रखता जो तुम्हारी स्तुति कर सके। अब हिरण्यकशिपु मारा गया, अपना क्रोध क्षमा कीजिए, शांत कीजिए। जब स्तुति करने पर भी नरसिंह जी ने क्रोध दृष्टि से ब्रह्मा को देखा तो वे मारे डर के लौट आए।
तब महादेव जी ने देवताओं के कहने से नरसिंह जी के पास जाकर इस तरह स्तुति कही कि हे दीनानाथ, आपने अपने भक्त की रक्षा के लिए अवतार लिया है। सो हिरण्यकश्यपु मारा गया है, अब अपना क्रोध शांत कीजिए। एक छोटे दैत्य को मारकर इतना क्रोध नहीं करना चाहिए। महाप्रलय में तुम्हारे क्रोध से तीनों लोकों का नाश हो जाता है। अभी वे समय नहीं आया है, इसलिए क्षमा करना उचित है, नहीं तो इस क्रोध की अग्नि से सब जीव भस्म हो जाएंगे। जब शिव जी के स्तुति करने पर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, तब इंद्र ने हाथ जोड़कर विनती की, हे दीन दयालु, हिरण्यकश्यपु जी के मारे जाने से सब देवता सुखी हुए हैं। होम में देवताओं का भाग वे आप लेता था, अब तुम्हारी दया से हम लोग अपना अपना अंश पावेंगे, सो क्षमा कीजिए। जब इंद्र के स्तुति करने से भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, तब लक्ष्मी जी श्रृंगार किए कमल का फूल लिए वहाँ आकर हाथ जोड़कर बोली, हे महाराज, मैंने आज तक ऐसा तेजवान तुम्हारा भयानक स्वरूप कभी नहीं देखा था, इसलिए ये रूप देखकर मुझे भय प्राप्त होता है। सो जी अपना स्वरूप अंतर ध्यान कीजिए। जब लक्ष्मी जी की स्तुति करने पर भी नरसिंह जी ने अपना क्रोध शांत नहीं किया, तब वरुण देवता, कुबेर, गंधर्व, विद्याधर आदि सभी देवताओं ने आपस में विचार करके कहा कि ये अवतार नारायण जी ने केवल प्रहलाद भक्त का प्राण बचाने के लिए किया है, उसी की विनती करने से क्रोध शांत होगा। ऐसा विचार करके ब्रह्मा आदि देवताओं ने प्रहलाद से कहा कि तुम जाकर के नरसिंह भगवान जी का क्रोध शांत कराओ, नहीं तो तीनों लोकों का नाश हो जाएगा। ये वचन सुनकर प्रहलाद बोले, बहुत अच्छा। उनकी आज्ञानुसार प्रहलाद साष्टांग दंडवत करता हुआ वे नरसिंह जी के पास गया और परिक्रमा करके उनके चरणों पर अपना सिर धर दिया। उस समय प्रहलाद जी का हृदय मारे हर्ष के ऐसा गदगद हो गया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। प्रहलाद उस स्वरूप का कुछ डर ना मान के बड़ी प्रेम से हाथ जोड़ करके भगवान श्री विष्णु जी की स्तुति करने लगा। तो नवाध्यायी नरसिंह जी का क्रोध शांत होना। तो नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, जैसे प्रहलाद ने नरसिंह जी के चरणों में सिर रख के स्तुति की, वैसे उन्होंने क्रोध शांत करके प्रहलाद का सिर प्रेम से उठा करके उसको अपनी गोद में बिठा लिया और उसके मस्तक पर हाथ फेरा और कहा, हे बेटा, तू मत डर, क्या चाहता है। जब ये वचन कहते हुए नरसिंह जी के नेत्रों में आंसू भर आए, तो प्रहलाद भगत उनके प्रेम से रुदन करता हुआ हाथ जोड़कर बोला, हे दीनानाथ, मेरा जन्म दैत्य कुल में हुआ है। मैं बालक अज्ञानी आपकी स्तुति, जिनका आदि वे अंत कोई नहीं जानता, नहीं कर सकता। तो हे दीन दयालु, मुझ अधर्मी कुल के बालक पर दयालु होकर आपने रक्षा की है, इसलिए अपने बराबर और दूसरे का भाग्य नहीं समझता। आप उत्पत्ति, पालन, विनाश करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। ब्राह्मण को चारों वर्णों में उत्तम और शूद्र को सबसे छोटा जानते हैं, पर मेरी समझ से ब्राह्मण उसी को जानना चाहिए जो आपका तप व स्मरण करे। जो ब्राह्मण तुमसे विमुख रह के तुम्हारे चरणों की भक्ति नहीं रखता, वे नाम के वास्ते ब्राह्मण है। और जो शूद्र हरि चरणों में भक्ति व प्रीति रख के तुम्हारे नाम का स्मरण व भजन करते हैं, मैं उन शूद्रों को ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ जानता हूँ। आप संसार में केवल हरि भक्तों को सुख देने वाले अधर्मियों को भवसागर पार उतारने के लिए सगुण रूप धरते हैं, जिससे संसारी लोग तुम्हारे सगुण रूप का ध्यान करके और उन अवतारों की लीला आपस में कह सुन के
उसके प्रताप से मुक्ति पावे। तो मनुष्य अपने सुख व कल्याण के लिए तुम्हारा तप वे भजन करते हैं, नहीं तो आपको किसी से अपनी स्तुति व तप कराने की क्या जरूरत है। आप सर्वगुण निधान हैं, कोई अवगुण आप में नहीं है। संसारी वस्तु की आपको कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे भगत ऐसे समर्थ रखते हैं कि शुभ अशुभ जो बात किसी को कहें वो उसी समय वैसा ही हो जाता है। आपकी महिमा कौन वर्णन कर सकता है। आप चाहते हैं तो हिरण्यकश्यप का नाश अपनी इच्छा से कर देते। सो हे दीनानाथ, आप जितनी भक्ति करने से प्रसन्न होते हैं उतना तप यज्ञ व दान आदि से प्रसन्न नहीं होते। जो ब्राह्मण सा वेद व पुराण जानने वाला तुम्हारी भक्ति नहीं रखता हो, उस ब्राह्मण से हरि भगत डोम को उत्तम समझना चाहिए। यज्ञ व तप आदि करने से केवल अपना भला होता है और भक्ति करने वाले के साथ पुरुष वैकुंठ लोक में जाते हैं। तो आप ब्रह्मा व महादेव आदि देवता लक्ष्मी जी को स्तुति करने से नहीं प्रसन्न हुए। मुझ अज्ञानी बालक के विनय करने से आपने अपने क्रोध को शांत किया है, इसलिए मैंने अपने को बड़ा भाग्यवान समझा है। हे त्रिलोकीनाथ, जिस तरह सांप को मार के मनुष्य जो है प्रसन्न होते हैं, उसी तरह संत भी महात्मा लोग हिरण्यकशिपु जी के मारे जाने से प्रसन्न हुए हैं। मैं तुम्हारे इस तेजवान रूप वे दांत वे नख से कुछ भय न मान के संसार रूपी माया से अति डरता हूँ। सो दया करके मुझे इस माया रूपी अंधे कुएं से बाहर निकालकर अपनी शरण में रखो। हे त्रिलोकीनाथ, आपने मेरे सिर पे हाथ रख के मुझे बड़ा ही कृतार्थ किया है। ऐसा दीन दयालु संसार में कोई दूसरा नहीं है। आपका ये स्वरूप देख के सब देवता डरते हैं और मैं स्वरूप का भय न मान के बहुत खुश हूँ, क्योंकि आपने ये अवतार लेकर मेरे प्राण बचाए हैं। फिर मैं क्यों डरूं। जिस तरह वन में सब जीव बाघ से डरते हैं, पर उसका बच्चा कुछ भय न मान के उसे अपना पिता भी रक्षा करने वाला जानता है, उसी तरह मैं भी तुमको अपना पिता समझ के इस भयानक रूप से कुछ नहीं डरता। पर देवताओं को डर छुड़ाने के लिए दया करके अब इस स्वरूप को अंतर ध्यान कीजिए, शांत कीजिए। हरि ओम तत्सत। नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण